आज तो लगता है बड़ी बड़ी आपके पास जो है ना खबरें हैं। बड़ी खबरें कुछ आपके पास है, कुछ छोटी छोटी खबरें हमारे पास भी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो टीवी चैनल्स हैं अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें तो वो चला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम अंदर की खबरें देंगे। आपको पता है हम वो खबर देते हैं जो अंदर की होती है और जो हिल जाता है ना सिलसिला। लेकिन मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब की खबर बाद में रखते हैं, पहले हम जाते हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में, जो कि साबिक़ ISI चीफ़ हैं। इमरान खान साहब के साबिक़ ISI चीफ़ हैं। फ़ौजी अदालत में उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, 90 से ज़ायद नाम दिए हैं। चूँकि ख़बर आप फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि गेम जा किधर रही है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा आप नाम बयान करना शुरू करें ना अहम शख्सियात के, और कुछ हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नमक मिर्च हम भी थोड़ा सा डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी नमक मिर्च थोड़ी नहीं बड़ी तेज़ होती है। अच्छा शाह जी, ये इस तरह है कि सितंबर 30 को प्रोसिक्यूशन का फ़ेज़ मुकम्मल हो गया। उसके बाद डिफेंस की तरफ से एक प्रीलिमिनरी जो है ना वो नामों की लिस्ट दी गई है अदालत को, और उसमें जो हमने 2 दिन पहले जो वीलॉग किया था अपना, ये उसमें डिस्कस किया था कि 2 नाम बड़े अहम आए थे सामने, जनरल कमर जावेद बाजवा का और इमरान खान का। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये था कि जनरल फैज़ हमीद ने ये मुतालबा किया कि मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो पूरी लिस्ट है और जो मुकम्मल तौर पे जो डिफेंस की तरफ से विटनेस की लिस्ट दी गई है वो पता चल सके कि हैं कौन कौन से लोग, और भी कोई बड़े नाम हैं या नहीं हैं। तो बड़ा जो है ये जो नाम सामने आए हैं मेरे जो कुछ मुख्तलिफ ज़राए से, और ये नहीं है कि मैं बस सुनी सुनाई, मैंने उसके बाद वेरीफाई किया 2 सोर्सेज से और उसके बाद ही ये नाम जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम इसमें सामने आए हैं। 90 प्लस लोग हैं जो जनरल फैज़ हमीद ने सेलेक्ट किए हैं कि वो मेरे हक़ में गवाही देंगे, और उन 90 प्लस में जो है 50 पॉलिटिशियंस हैं, और उन 50 प्लस जो 50 जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें शाहजी ये मेरे लिए हैरानगी की बात है कि मेजॉरिटी वो है जो PTI की काबीना का हिस्सा थे। तो उनमें मतलब आप वफाकी वज़रा भी हैं, उसमें कुछ चीफ़ मिनिस्टर्स के नाम भी हैं, लेकिन PTI के हवाले से। उसके साथ साथ 37 जो हैं वो ऑफिसर्स हैं जो सर्विंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, उसमें सिविलियंस भी हैं, उसमें आर्मी से भी हैं, उनका ताल्लुक़ है। फिर और जो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग नाम हैं, 2 साबिक़ वज़राए आज़म हैं जिनको जनरल फैज़ हमीद ने मुंतखब किया है कि वो मेरे हक़ में गवाही देंगे कि मैं बेकसूर हूँ। उसमें इमरान खान का नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा नाम मेरे लिए सरप्राइजिंग है और इंटरेस्टिंग है जो जनरल फैज़ हमीद ने मुंतखब किया है, वो है मुस्लिम लीग नून के साबिक़ जो रहनुमा थे और वज़ीर आज़म थे उनके दौर में। नहीं, उनकी अपनी जमात है यार। हाँ, अब उनकी अपनी जमात है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं, हम अवाम जो पार्टी है उनसे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनका नाम इन्होंने दिया है बतौर डिफेंस विटनेस के। शाह जी, आपको याद है ना कि जनरल फैज़ हमीद का दौर था और जब ये मुस्लिम लीग नून ज़ेर-ए-ताब थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद इनको भी जेल में डाला गया, और जिस केस में डाला गया था वो बोगस तरीन केस था। मैंने उस पर डिटेल जो है वो रिपोर्टिंग की थी जो शाहिद खाकान अब्बासी के केस के हवाले से। तो शाहिद खाकान अब्बासी भी और मिफ्ता इस्माइल, इनके ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद और झूठा केस बनाया गया था वो उसी दौर में बनाया गया था। आज वही फैज़ हमीद उनको अपने दिफा में जो है वो बतौर गवाह के पेश करने के लिए उनका नाम दिया है। अच्छा, शायद ये 2 वज़राए आज़म हैं, उसके साथ साथ 2 DG ISI, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ और नाम भी आ रहे हैं, लेकिन जो मेरी कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन है ना, 2 DG ISI के नाम दिए हैं जो जनरल फैज़ हमीद ने अपने दिफा के लिए। एक है जो अभी हालिया रिटायर हुए हैं, जनरल नदीम अंजुम। जनरल नदीम अंजुम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। आपको पता है कि जब इनको अपॉइंट करना था, आपके ही टॉक शॉक के शो में मुझे याद है आपने ब्रेक की थी कि इमरान खान जो है वो साइन नहीं कर रहे और वो रिटेन करना चाहते हैं अभी जनरल फैज़ हमीद को। नहीं, और हमने डेट भी बताई थी कि 20 नवंबर है, 20 नवंबर को वो जाएंगे। हाँ, जब मुझे याद है कि ये टॉक शॉक में ही ये पहले सबसे पहले खबर ब्रेक हुई थी। तो जनरल नदीम अंजुम को उन्होंने बतौर डिफेंस विटनेस के एक मुंतखब किया है, और दूसरा जो साबिक़ DG ISI जो उन्होंने बतौर डिफेंस विटनेस के किया है वो हैं जनरल नवीद मुख्तार। तो उनका जो है ताल्लुक़ वैसे कुछ नून लीग से रिश्तेदारी भी बनती है। तो जनरल नवीद मुख्तार को भी बतौर डिफेंस विटनेस के उन्होंने मुंतखब किया। फिर उसके साथ और एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम जो मेरे उसमें आया है नॉलेज में, वो है साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब। वो भी बड़ा उस दौर में जब ये फैज़ हमीद का जो ऐन अरूज था, तो उस टाइम
जो साकिब निसार साहब थे वो भी बड़े अरूज पर थे, वो भी जो है अदालती एक खुदा बने हुए थे। और उस दौर में ये रेलिवेंस के हवाले से अगर देखें जो साकिब निसार की क्यों बन रही है और क्यों बुलाया जा रहा है, आपको पता है ना कि जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो चार्जशीट है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिगेशन है इनके ऊपर टॉप सिटी के हवाले से है, जो उनके जो मालिक को उन्होंने अगवा किया था, घर पे रेड करके कुछ सोना पैसा कुंवर मोइज़ उनके हवाले से। तो पहली जो पिटीशन दायर की गई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, वो जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने इन चैम्बर उसको जो है वो निपटा के मामले के ऊपर मट्टी डाल दी थी। तो वो मामला दब गया था। फिर उसके बाद ये दोबारा जो है ये बाद में फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद ये मामले को दोबारा उठाया गया था। तो साकिब निसार की जो रेलेवेंस है वो इस वजह से है। तो उसके अलावा जो है ये जो इनके नाम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काबीना का उस दिन जो आपने गेस्ट लगाए थे, तो मैंने कुछ सोर्सेज से फिर पूछने की कोशिश की कि हमने टॉक शॉक में जब ये मैंने बताया था तो एजाज़ सैयद ने कुछ नाम गेस्ट किए थे। उसमें वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो आज़म खान, उनका नाम भी, उसके साथ साथ जो इनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर वसीम जो कि अब मेजर जनरल हैं, उनका नाम भी, ब्रिगेडियर अहमद का नाम, और साबिक जो DGIB थे उनका नाम। तो सोर्सेज से मैंने वैसे ये पूछा तो वो कहते हैं कि वो ना इसको कंफर्म करते हैं और ना इसको डिनाई करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि मतलब तो हाँ है। तो बाकी जो काबीना के हवाले से आपके इल्म में है कि इमरान खान की काबीना में कौन कौन से लोग थे, और वो सारे उस टाइम जो जनरल फैज़ हमीद के साथ हैंड्स इन ग्लव्स थे जो। अच्छा, जो इमरान खान साहब की काबीना थी वो बड़ी दिलचस्प थी। इमरान खान साहब की काबीना में जो अहम तरीन नाम, मैं उन लोगों का नाम लूँगा जो सबसे ज़्यादा विजिबल थे। मिसाल के तौर पे मुराद सईद था, वो इमरान खान साहब की काबीना के बड़े अहम वजीर थे। इमरान खान उनकी बात सुना करते थे। फिर असद उमर थे। असद उमर आज कल आपको पता है कि टेक्निकली कहीं नहीं है, ठीक है। उससे भी अहम नाम 2-3 है। फवाद चौधरी भी, लेकिन मैं किचन कैबिनेट की बात करूं, फवाद चौधरी भी कोई इंटरनल किचन कैबिनेट में नहीं थे। मेरा ये ख्याल है कि एक तो मुराद सईद थे जो कि किचन कैबिनेट में थे, जो बड़े अहम हैं और रूपोश हैं और वेरी लॉयल टू इमरान खान, अभी तक वो लॉयल्टी अपनी सबूत दे रहे हैं। दूसरा जो अहम तरीन नाम है जुल्फी बुखारी का। आप देखें जो इमरान खान का जो घर है जो बनी गाला, उनके घर में सिर्फ 3 बंदे तक एक्सेस जो है, अंदर तक जाने की सिर्फ 3 बंदों को इजाजत थी। और ये चेक कर लीजिए, मैं अगर गलत कह रहा हूँ ये चेक कर लीजिए, सिर्फ 3 बंदों को इजाजत थी। एक थे आजम खान जो कि इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे थे मलिक रियाज हुसैन जो कि बुशरा बीबी से मिल सकते थे, यानी कि इमरान खान साहब अगर नहीं भी है तो वो खान साहब को की अहलिया से मिल सकते थे। और तीसरे थे जुल्फी बुखारी। तो ये जो जुल्फी बुखारी हैं बड़े ही अहम है, इन पे खान साहब का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, बुशरा बीबी का बड़ा ट्रस्ट है। नॉट ओनली दिस, इमरान खान की बहनों का भी इन पे बड़ा ट्रस्ट है। फैज़ हमीद की नहीं थी एक्सेस? फैज़ हमीद की नहीं थी इस तरह से। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि फैज़ हमीद की एक्सेस इस तरह से उनकी फैमिली के अंदर नहीं थी। मतलब मुलाकात थी, फैमिली से मुलाकात थी, लेकिन फैज़ हमीद की ये एक्सेस नहीं थी कि वो उनकी अहलिया से अलग से मुलाकात करें। वो शायद उनका प्रोटोकॉल भी तो है ना कि एक उनके जो सरकारी जिस तरह से वो थे, शायद उस वजह से वो ना हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा,